अभी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी वो बोलते थे ना कि बोलते नहीं थे, और ये थे अब मोदी जी बोल रहे हैं हिंदुस्तान के सामने, तो अभी वो बोल रहे हैं मन की बात। और मैं प्रधानमंत्री जी आपको मन की बात के ऊपर ही मैं बोलना चाहता हूँ कि एक सैनिकों की मन की बात सुन लो तो ये देश का सुधार हो जाए, नहीं तो सुधार नहीं होगा। और अब ये जंतर मंतर पे हमारे सारे ये बंदे बैठे हैं, वो बैठे हैं जो असली बंदे हैं, ये असली बंदे हैं। तो मैं भी वो खेमका की तरह आज यहाँ से ट्रांसफर, यहाँ से मैं मोकामा घाट पहुँच जाता हूँ, मोकामा घाट यूनिट खड़ी करने के लिए पहुँच जाता हूँ। 2 दफ़ा यूनिट मैंने खड़ी करी है, 2 साल मेरे को यूनिट खड़ी करने का मौका मिला। मैं ग्रुप में नहीं रहा, ग्रुप सेंटर में नहीं रहा, ग्रुप सेंटर के अंडर में मैंने 2 यूनिटें खड़ी की हैं। दोनों दोनों के अलग अलग कमांडरों की हिस्ट्री सुनो अब आप। उसके अंदर एक 2IC इतना बेकार, उसके बच्चे, उसकी मैडम जल्लाद मार दिया उस 2IC को जंगल कैंप में। जंगल कैंप लगा हुआ था सर, रात में टेंट में 13 दिन 14 दिन जंगल कैंप लगता है रिक्रूटी का। कहानी सुनोगे तो रह जाएगा हिंदुस्तान। उस मैडम ने क्या किया कि रात में उसको नीचे सुला दिए ग्राउंड सीट बिछा करके, बोले तू चारपाई में नहीं सोएगा, मेरे पास सोने लायक नहीं है। इतनी बदमाश। केएन सिंह पेएन सिंह 2 होते थे, एक शेर होता था, एक गिद्दड़ होता था। लायक अफसर था, नालायक नहीं था। नालायक थी उसकी बीबी जो उसका मर्डर करेगी। मोकामा घाट ग्रुप सेंटर, उसने पिल्ले पाल रखे, वो पहले ही केएन सिंह वहीं था। अब 2 साल पहले से था, तो हमारी यूनिट में तो हमारा चार्ज दे दिया उनको। यूनिट में हमारा चार्ज में वो 2IC आ गई। सीओ है, उसको कोई मतलब नहीं, वो बोलता है मैं ये अनपढ़ एरिया में कैसे आ गया, वो अनपढ़ एरिया बोला गया। वो कन्हैया लाल का PhD वो मुंगेर और मैं दरभंगा, ये यही बोल रहा हूँ। ये वो माथुर साहब बोले कि मैं तो इस एरिया में मैं आया ही किस लिए, तो मैं तो दिल्ली का हूँ मैं। वो पढ़ा लिखा CGO को ही नहीं छोड़े कि IG ऑफिस ही नहीं छोड़े। वो कर्नल साहब चले गए, वो पोस्टिंग करा के भग गई, पोस्टिंग करा के चले गए, कमांड इनके पास आ गई। बाबूलाल एक ग्रुप सेंटर का BHM होता था, पक्का चारपाइयों के जंग लग जाता है इनके सर, चारपाई नहीं छोड़ते ग्रुप सेंटरों से नौकरी। मैं तो बोलता हूं ये फौजी नहीं है वो। हम तो उनको फौज वाले नहीं समझते, जो एक दिन भी ग्राउंड की ड्यूटी नहीं की और 60 साल जंग लग गया, 40 साल उम्र होगी, नौकरी होगी, 60 साल उम्र बिता करके वहीं से पेंशन आ जाते हैं। किसी यूनिट का ग्राउंड का दरवाजा तक नहीं देखते। ये कौन होते हैं? अब इसकी कहानी आ जाती है कि ये कौन होते हैं, ऑफिसर लोबी कौन होती है। कुछ तो ऐसे भर्ती होते हैं, मैं बता रहा 100 भर्ती है तो 25% अब छटेंगे, 75 को निकालेंगे, कहानी आती है। लेकिन अब ओरिजिनलिटी जो भर्ती होती है उसमें 100 में 100 सही होगी। जो अग्निवीर है वो 100 में 100 जाएंगे, बाकी में पहले नहीं जाते थे। वो पहले ही चमचागिरी ढूंढते थे, बटमनी पर ढूंढेंगे। ड्यूटियां नहीं होती जवानों से, ऐसे भी जवान होते हैं, वही इनको बिगाड़ते हैं और इन्हीं के कारण वो अफसर बिगड़ते हैं। अफसर कैसे बिगड़ते हैं? जब ये उन्हीं की चूल्हे में के अंदर ही जड़ बना लेते हैं। नहीं, जवान का अफसर से क्या काम है? बात से बात करेगा, जो मैं बोलूंगा वो सच बोलूंगा, तेरे को दर्द उठे तो उठे। आप बोलोगे तो सच बोलेगा तो हम सच का साथी है, गलत बोलेगा तो हमारे को दर्द उठेगा। वो जवान 75% होते हैं, 25% हमारे कट जाते हैं, ये इनकी तरफ हो जाते हैं। अब 75 के अंदर से मोकामा घाट के अंदर भोपेर IDIG, मैं नाम लेकर के बोल रहा हूं, हिंदुस्तान सुन ले, और प्रधानमंत्री महोदय जी आप भी सुन लो। और ये ऑफिसर जितने भी हिंदुस्तान के ऑफिसर हैं, इनका एक करो, इनकी वो करो कॉन्फ्रेंस, मीडिया को बैठाओ
और फिर हमारे जैसों को बुलाओ और हम प्रूफ देंगे इनका और हम बताएंगे बाई नेम। अगे ऑफिसर कैसे हमारा सत्यानाश कर रहे हैं जवानों का, हमारी संस्थाओं का, हमारे हिंदुस्तान का। अब वो डीआईजी भोपे राय ब्लैक गाड़ी रखता है, उनकी मैडम एक नंबर। हमने साल भर में पूरी इंक्वायरी करके ठोक बजा करके रिजल्ट भी दिलाया वहां, लेकिन क्या किया ये कहानी सुनो। वो प्रोफेसर है लुधियाना के अंदर, खानदानी परिवार में, इस नालायक को शादी कर दिया। ना शकल है ना सूरत, चंगेज खां की दो तरह से दो ढाडी में बाल रखता था चंगेज खां। ये डीआईजी या ब्रिगेडियर नहीं था, ये चंगेज खां, इसका नाम हमने निकाला चंगेज खां। ब्लैक गाड़ी के अंदर जवान रोटी खा पी भोजन कर करके रेस्ट टाइम में अपने अपने जगह पे चले जाए, तब इसकी गाड़ी निकलती थी और ये एक जवान की बीबी को लेके उड़ जाता था 0 माइल होटल। वो कन्हैया पीएचडी बोल रहा है मेरा भाई, तेरा बेगूसराय है 0 माइल, वहीं एक होटल था उसमें ब्रिगेडियर, तो बोल रहा है कि मेरे भी परिवार के सीआरपीएफ में, तो मैं भी सीआरपीएफ का हूं। और ये पप्पू यादव का कांड हुआ जब भी मैं वहीं था, और वो राजमोहन, वो तो जगमोहन हमारा पीटीआई था, वो उसने AK-47 उठाई थी, इन्होंने उठाई थी उस जमाने में, और क्या गुंडागर्दी हुई थी तो वो भी इतिहास है। और वहीं 0 माइल में ये गाड़ी लेकर के इनके चमचे, अब ये क्या करता था, रिक्रेशन रूम हमारे जवानों की तो पोस्टिंग कर देते, जो जितने जवान हैं उनकी पोस्टिंग कर देंगे। ये जो जल्लाद आएंगे ना, ये रेपिस्ट आएंगे, ये बलात्कारी आएंगे, ये जब ग्रुप सेंटरों में आते हैं ना तो उन्हीं का राज चलता है वहां। ये जवानों को तो पोस्टिंग कर देते हैं नागालैंड कश्मीर में, और उनके बच्चों के मालिक बन जाते हैं, वो BHM CHM और जे ये 4 पिट्ठू पाड़ लेते हैं। और ये जाते हैं घर में, आज इसके घर में जाना है, आज इसके एक क्वार्टर की इंस्पेक्शन होता है, इनाम देते हैं ये इनाम देते हैं। साफ सफाई से कौन मैडम रह रही है, साफ सफाई से बच्चों को कौन रख रही है, इनके बहाने देखो। इनका इंस्पेक्शन चलता है क्वार्टरों में, एक का सही चलता है, सही ऑफिसर का, और एक का क्या चलता है। तो ये जाते हैं, फिर इनके चमचे बीच में वो पढ़ाए हुए होते हैं, मैडम ये बच्चे छोटे हैं, इनके लिए बकरी रख लो एक। देखो शर्म आएगी मेरे को बताने में, ये BHM बोल रहा है, उस ब्रिगेडियर, उस जनरल जो उस वहां का राजा है, मालिक है, उसके सामने उसी क्वार्टर में बात होती है। मैडम 2 बच्चे हैं, वो जल्लाद उनसे प्यार करेगा, बच्चे बेटे पढ़ो लिखो, बहुत बढ़िया, बहुत इंटेलिजेंट अफसर आया है यार, बच्चों को इतना ज्ञान दे रहा है। देखो कहानियां, वहां ये कर रहा है, उधर से एक ठुर्रा मारता है मैडम को, जवान की मैडम को। एक गाय रख लो, बड़ा परिवार है, बड़े बच्चे हैं तो गाय रख लो। छोटे वालों क्या बोलता है, बकरी रख लो, बकरी से जवान बनेंगे, दूध पिएंगे, ताकत होगी। इसका पापा तो ऐसे ही है, नौकरी नहीं कर सकता, ड्यूटी नहीं कर सकता, मेरे पास अभी एप्लीकेशन के लिए रो रहा है, छुट्टी दिलाऊं, छुट्टी दिलाओ साहब, छुट्टी दिलाओ मेजर। वहां ब्रिगेडियर खड़ा है, उसका चमचा क्या कर रहा है, उसकी बड़ाई ब्रिगेडियर के सामने। देखो इनके कारनामे। अब कारनामे बताओ आप, जंतर मंतर पे बैठने से ऐसे ये अफसरों को और ये तनख्वाह क्यों मिली, ऐसे मत बताओ, इनके कारनामे बताओ आप। मैं सबसे अपील करता हूं जवानों से कि इनके कारनामे बताओ, इनके भुक्तभोगी जो बैठे ना, हम देखा है, जो आंखों से प्रेजेंट प्रूफ है। 1000 आदमियों को तक इकट्ठा करके आज पूछ लो, कोई कहीं पोस्टिंग होगा कि भोपे राय DIG कौन था, बाबूलाल BHM कौन था, और पांडे साहब SM कौन था। इनका नाम लो, और वहां जगह का नाम लो, और यूनिट का नाम लो, और ब्रिगेड का नाम लो। अब वो मैडम कोई बोलेगी हाँ साहब बकरी तो रख ले, परमिशन नहीं है, एक एप्लीकेशन लिख लेना, शाम को 6 बजे एप्लीकेशन लिख लेना, मैं आऊंगा, अभी साहब इंस्पेक्शन करेंगे, मैं आऊंगा, जब मेरे को एप्लीकेशन दे देना। साहब बाहर निकल जाएगा, अब उसको धीरे सी बोल देगा, साहब के साथ तुरंत करवा दूंगा, तेरा आदमी हर हफ्ते आ जाएगा, तेरे आदमी की पोस्टिंग करवा दूंगा। उसको लोभ, एक से एक लोभ,
और फिर वो एक दिन ले जाकर के पीछे से कोठी में रात में संतरी, जब हम संतरी रहते हैं हम रोते हैं, आज क्या हो गया, एक जवान के बच्चे का जिंदगी बर्बाद हो गया। पीछे की गेट से एंट्री कर देते हैं, अपने बच्चे नहीं रखते हैं। वो मैडम रहती नहीं थी, वो तो उसकी क्या रहेगी ऐसे इंसान के पास में, ऐसे अफसर के पास में कौन रहेगा। एक मैं दिल्ली का बोल रहा हूं, वो छोड़ के ही भग्गी थी, वो बच्चे लेके भग्गी थी। एक बंतलाब की कहानी बता रहा हूं, वो हमारी छीनी, हमारे जवानों ने उससे छीन लिया और 14 लाख लेकर के छीना, मकान बनाने का झांसा दिया। वो जवान भी तगड़ा था, फिर छीनने वाला भी छीनी, वो तो बेचारा, वो तो बेवकूफ बना दिया उसको। ये टिट फॉर टैट भी करते हैं वहां, लेकिन क्या करें, रुके कैसे। वो टिट फॉर टैट करने वाला से भी फिर बीत जाती है जब रुकती नहीं है। जिसका मान सम्मान चला जाता है फिर वो वापिस नहीं आता है। अब ये रिक्रेशन रूम में बोलते हैं कि आज साड़ी बढ़िया पहन लो, तेरे को वहां बढ़ा दिए, बढ़ा देंगे। वहां हर महीने इंस्पेक्शन होता है, वहां सिलेक्शन होता है। इंस्पेक्शन नहीं, वहां सिलेक्शन होता है। इमरान खान को बोलते ना, ऐसे सिलेक्शन होता है वहां। जिसका नाम पूछ लिया बादशाह ने, वही समझो अपना बिस्तर बांध के वहां पहुंच जाना। ये देखे हैं हम, ये कर्म देखे हैं, ये कर्म करते हैं ये अफसर। अब बाई चांस साल गुजर जाता है, इन कामों में डेली डेली उस होटल में गाड़ी जाती है, ऑफिस से सीधा गाड़ी निकलती है, 3 घंटे के लिए 0 माइल पहुंच जाती है गाड़ी ब्रिगेडियर की। वहां जवानों का मान सम्मान लुटता है, चल रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। फिर उसकी बीबी को लेटर डालते हैं गुप्ती, हमारे जैसे ही कोई। अब वो ये सीक्रेट है कि कोई भी जवान डालता है, भाई पता करो, बटमैन से पता करते हैं। वो बटमैन बताता है कि भाई एक ही बटमैन रहता है, वो तुरंत, ऐसे वो अंदर रखते भी नहीं बटमैन, तो वो सब इनका वो एक कुनबा है, वो बटमैन रहता है। वो जवान को भेज देते हैं, वो बताता है एड्रेस, खुर्राहट है, आई थी, मैंने बात किया था, मगर यार उसके कानों में डालो। फिर एक टुआईसी साहब होते हैं, बहुत बढ़िया, मानता हूं उनको हमने बताया। फिर मेरे टुआईसी को मैंने बताया, उसका बॉडीगार्ड में रहता हूं, मगर सर ऐसे ऐसे अन्याय हो रही है। पूरे ग्रुप के जवान रो रहे हैं, किसी के बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। फिर उस मैडम के ऊपर पास में लेटर लिखा जाता है और उनको बोलता है ना ऑन सपोर्ट, वो पकड़वाया जाता है उस मैडम से। वो आती है पंजाब से, लुधियाना से, और आकर के झापट मारती है गेट के अंदर, संतरी के सामने झापट मारती है अपने हस्बैंड को, और कुछ नहीं बोलता है। वो नीचे गर्दन करके छुप जाता है, घर में बंगले में घुस जाता है। अंग्रेजों के टाइम के बंगले, एक से एक बंगले हैं वहां, मोकामा घाट ग्रुप सेंटर, नीमच, रामपुर, एक एक कहानी बताएंगे आपको। दिल्ली झड़ौदा, अजमेर जी, सीवान जी, C2, सब ग्रुप सेंटरों में गेम खेलने दिल्ली जाता था मैं, तो वहां की कहानी सुनते थे, तो वहां एक न एक जल्लाद मिलता था। क्या होगा हिंदुस्तान का? इन्हीं में से, दोनों में से, ये पांडे साहब ऐसा जो है उसका राइट हैंड है, ये बाबूलाल BHM उसका राइट हैंड है। जे को ये चेंज करते रहते थे, वो ग्राउंड के अंदर छोड़ के रख रखा था कि तू ये, बाकी हमारा काम तो यही है। ये दो तो उसके बिल्कुल पिट्ठू। अब कुदरती पांडे की बदली हो जाती है। पांडे जब उसकी, मैं बोलता हूं वो मेरी बच्ची थी, वो हमारे ग्रुप की बच्ची थी। मैडमों के साथ तो क्या हुआ, बोला बोरी खुली है कि बोला सील है, लेकिन ये भविष्य उस बच्ची का। अब कुदरती उसी जल्लाद के समर्थन के अंदर आदमी BHM और वो SM का ट्रांसफर हो जाता है। +2 के अंदर बच्ची पढ़ रही है, मेरे को शर्म आती है बोलने के लिए। वो ग्रुप सेंटर, वो पूरा गवाह है, और उसको एक दिन ये उठा लेता है।
फिर पांडे साहब को एसएम को पता लगता है दूसरी यूनिट में जहां उसका ट्रांसफर किया था। वो माथा पर रो रहा है क्वार्टर में बैठ करके, अरे तेरे ही तो कर्म थे, तेने ही तो इसको आगे बढ़ाया, अरे तू ही तो सपोर्ट में आया इसके, अब तेरा मान सम्मान डूबा है, जब तू क्यों रो रहा है? हम सोच रहे हैं, उसको बोल नहीं सकते। तैने अपने बच्चे को बेचा है, तुम देते हो इनके जबड़े में, तुम फंसाते हो, दूसरों के फंसाओगे तो तुम्हारे भी फंसेंगे। कुछ नहीं कर पाया, 4 दिन की छुट्टी लेकर रो पीट करके अपने बच्ची को लेकर के चला गया, मैडम को लेकर चला गया। क्यों नहीं किया एक्शन तुमने? क्यों नहीं लाए इसको हिंदुस्तान के सामने? तुम खुद पिटे हुए थे, तुम इनका साथ देते हो। इनका साथ देने वाला डायरेक्ट ऑफिसर आता है और डायरेक्ट ही वाला ये काम करता है, बड़ा ही ये काम करता है, और छोटे वाले इनका सपोर्ट करते हैं। उसी ग्रुप सेंटर में रात दिन के अंदर 12 बजे 1 बज जाता था, जब खाने का टाइम होता था, जब बैनेट चलता था हमारा, हम गोप निकाल तान शस्त्र करते थे, बोला नहीं जाएंगे तेरे बटमेन। उसको लीड किया था मैंने उसमें 95 बटालियन मेरी थी। पूरा स्टाफ में से मना कर दिया, बोले एक एक दिन जाएगा सब आदमी, एक एक दिन। अब उस कर्नल को बच्चे नहीं है, अब वो उसकी बीबी बच्चे मांगती है जवानों से। कौन जवान देगा? भगवान देगा। तो कौन बटमैन जाए उसके पास में? तो ऐसे पिल्ले पाल रखे हैं, वो जाएं, मंगवा लो ग्रुप सेंटरों से बटमैन, ग्रुप सेंटरों से बटमैन मंगवा लो ना। यूनिट में तो यूनिट खड़ी करने के लिए जवान जाता है, तो वो तो ट्रेनिंग के लिए जाता है, मर्द बन के जाता है। उनके बीबी बच्चे नहीं है क्या? उनका मान सम्मान तोड़ने के लिए तुम ये हरकतें क्यों करते हो? कोई अफसर करता है तो किसी की बीबी करती है। मेरी रिपोर्ट लग जाती है, मैं वहां का मालिक वो है, वो पेराई। अब वो मेरा कुछ नहीं कर सकता, ग्रुप सेंटर का नहीं हूं मैं, लेकिन अंडर में कमांड अंदर में ड्यूटी कर रहा हूं। वो मेरे 2IC को बुला करके, उसको सिग्नल, फोर्थ सिग्नल का प्रोफेसर था वो GD का था भी नहीं वो अफसर। मेरी उसकी बात हुई, उसकी बीबी की बात हुई, मैं रैफ रह गया उनको देख करके। इतने एजुकेटेड परिवार के, इतने पढ़े लिखे, फोर्थ सिग्नल में पढ़े लिखा जाता है हमारी सिग्नल में, उसमें डायरेक्ट ऑफिसर थे, 2IC रैंक था। अब मेरे को ब्लेम लगने लग गया कि भाई तू बॉडीगार्ड, तू गिर गया, तू बोले ये कि स्टेट के हैं, ये तेरे को दबा लेंगे, तू पलट जाएगा। मगर नहीं पलटेंगे, सच पे नहीं, साथ को आंच नहीं है, झूठ को पैर नहीं है, पलटेंगे नहीं। तो फिर मेरे साथ क्या किया इन्होंने? मेरी रिपोर्ट लगा दी कि ये मेरे लांछन लगा दिया। मेरे को आकर के ऑफिस में से एटवाल साहब थे, एटवाल साहब ने मेरे को तुरंत यही बोला था कि मैं गन लेकर के खड़ा था, बोला गन को रख करके सिविल ड्रेस बना करके आजा, गाड़ी में घूमने के लिए चलते हैं, बाजार जाएंगे सिविल ड्रेस में, जवान को और को ले लेंगे। एक दुकान में जाना था, वो बहाना था। मेरे को खुद ड्राइव कर रहे थे, मैं पीछे बैठा हूं, गन साइड में रख रखी है, सिविल ड्रेस बना ली थी, तो गन को वो दिखाना नहीं था कि भाई वो तो अफसर हैं, चलेगी वो। लेकिन बोले मैं जो सुन रहा हूं वो बात सही है क्या? मुझे किसने बोला? बोले तू जानता है? मगर हाँ। तो बोले मगो पांडे साहब ने बोला है, बाबूलाल ने बोला है, BHF ने, RSM ने बोला है आपको, मेरे प्रति भरा होगा। तो मैंने उनको यही बोला था कि इसको दिल्ली तक ये केस जाना चाहिए, इसको टेकना चाहिए।
फिर वो एप्लीकेशन लिख दिया मेरे कहने से। फिर वो एप्लीकेशन कहा इन्होंने दबाए, लिखा कैसे, ये तो तेरा पिल्ला था, ये तो 50 का रेपिस्ट ये खुद करवाया इसने, तो अब इसके साथ हो गया तो कौन सा बड़ी बात हो गया। उसके ऊपर बादशाह बन रहा है, बाप के ऊपर। ताज्जुब की बात है। और मेरे को इधर ऑफिस में दोनों का, मेरा 2IC का भी ऑफिस वहीं, एक टाइम हमारे को पेश करते हैं। मेरा अफसर मेरे ऊपर चढ़ रहा है, वो उसका अफसर उसके ऊपर चढ़ेगा। तो मैंने मेरे 2IC को बोला मेरे को दो और डांट मारना, आप, मैं नहीं बोलूंगा, तू जेल जाएगा और ये जाएगा। और उधर वो उसको एसएम को बोल रहा है तेने वो गुंडा है, और उसके खिलाफ वो उसके कहने से एप्लीकेशन लिख दी तेने, ये कर दिया, और मैंने तेरे साथ क्या किया, तू मेरा खास है, ये है वो है। दोनों की लड़ाई चल रही है। एक ऑफिस में मैं मुजरिम और एक ऑफिस में वो अपना अपना मुजरिम बना रखे वो दोनों। देखो क्या इतिहास बनता है वहां। और मेरे को मेरा 2IC समझा के आ गया, कहानी उसकी समझ में आ गई मेरे बोलते ही। मगर आज इसकी बिटिया उठी है जब रो रहा है, और ये मेरे को बदनाम कर रहा है, और आपकी बीबी का नाम लेकर के मेरे को बदनाम कर रहा है। मैं सरेआम एटवाल साहब को फिर हंसने लगे। एटवाल साहब बोलो इतनी जल्दी तू समझ जाता है? मैं को यस सर, मैडम को जानता हूं, मैं को आपकी मैडम खानदानी है, आप खानदानी हो तो मैं भी खानदानी हूं। दुनिया कुछ भी बोलती रही, मैं अष्टपुष्ट शरीर का हूं, आप नहीं हो, और आपकी बीबी नहीं है, तो शक करेगा कि भाई ये क्यों रखा है। मैं कोई सांड नहीं हूं, जैसे भोपे राय सांड है ऐसे मैं सांड नहीं हूं। मैं सीधा बोल दिया, ये DIG जैसे सांड बना हुआ है ऐसा सांड नहीं हूं मैं। हम देश के लिए, ये देश के लिए नहीं है, ये गद्दार हैं, हम गद्दार नहीं है। सच्चाई को सुना मेरे अफसर ने, और सच्चाई को जाना है उसका। फिर सेंटर में हमने लेटर लिखे उनके बारे में, फिर उनकी पोस्टिंग करवाई। मैंने क्या, मेरे वो सिग्नल के विद्वान थे, उन्होंने लिखा अका भी यार नहीं रहना चाहिए यार, ये गुप्त लेटर ये डालते थे। जवानों का तो पढ़ते नहीं, अफसरों का पढ़ लेते, लेकिन भोपे राय का भी पत्ता साफ हो जाता है। फिर वहां से जो गदर मचा रखा था उसको क्या बना दिया था उस ग्रुप सेंटर को। शाम को हमारे जवानों के बच्चे गेट बंद कर लेते थे, वो ग्राउंड वो निकलता था घूमने के लिए। जब किसके ऊपर इसकी गंदी नजर ना पड़ जाए, कौन बर्बाद हो जाए। जो सही थे वो निकलते नहीं थे, वो सिलाई सेंटरों में नहीं जाते थे, उनके बच्चे डर के मारे नहीं जाते थे, इज्जत के मारे नहीं जाते थे, तो उनको जबरदस्ती खींच लेते थे। क्या क्या लोभ देके खींचते थे। बाकी जो परिपाटी है वो तो है ही बैकुंठ खाते, उनको कोई पूछता भी नहीं है। हिस्ट्रिया देखो हमारी, सच्चाई को जानो हमारी, ऑफिसर लॉबी को जानो, जवान को जानो। मैं तो बोलता हूं जवान को खुट्टा ठोक होना चाहिए, जब देश सुधरेगा। अब उसमें से वो है हमारे सेंटरों में ही रखते हैं, वो बता रहे हैं जंतर मंतर पे उतनी परसेंटेज है। सभी उसमें कोई सिविल में भी रेपिस्ट नहीं है, सिविल संस्थाओं में भी नहीं है उसमें है, नेताओं में भी है तो है, ईमानदार भी हैं तो बेईमान भी हैं, जातियों में भी तो है। सब में ईमानदार इंसान को पहचानो। बस इंसान को इंसान के सामने बात करके देखो, तेरे साथ ऐसा हो तो तू, तेरे साथ अगर कोई ऐसा करे तो फिर क्या हो। अरे तैने तो कर दिया किसी के साथ, तेरे साथ ऐसा हो जाए तो तू फिर क्या हो। ये नहीं होगा जब तक कुछ नहीं होगा, न्याय नहीं मिलेगी, अन्याय होती रहेगी, तो कब तक सहन करेंगे। मर्डर कर देते हैं, ये मर्डर करने के बाद में भी हम जिंदे हैं, तो जिंदे की सांस पे न्याय मिलेगा। एक दिन तो मिलेगा, कोई तो आएगा, उसी करके खड़े होकर के आ जाएंगे।
फेंक देंगे वो कोठी बंगला अपने बाप के मुंह पे। नहीं चाहिए तेरी अफसरगिरी हमारे को। जो सामने करता है, कईयों को तो पता नहीं है, वो आत्महत्या कर ली थी दिल्ली के अंदर, एक बहुत कई सालों की बात होगी। जब उनके ब्लेम लगा तो उसको उनके बच्चों ने आत्महत्या कर ली थी। अगर हमारा भाई पापा ऐसा था, मेरा हस्बैंड ऐसा था, वो मैडम ने बच्चे ने आत्महत्या की थी जब कॉलोनी के अंदर देखा कि ये चोर है, ये रेपिस्ट है, ये देशद्रोही है, ये गद्दार है। इनको खड़ा करो समाज के सामने ला करके, जब इनके नाक पे कुछ असर पड़ेगा कि मेरा कितना है, लंबा है कि छोटा है, कि कट गया कि साबुत है। लाओ इन सुरपड़खाओं को। लाओ इनको, रक्त बीजों को, कहां से ये पैदा होके आते। लाओ इन हिटलरों को, चंगेज खाओं को देश के सामने लाना पड़ेगा। ये बबोती समझ रखा है अपने को, हिंदुस्तान को अपने अपना बबोती समझते ही। कहां से आजादी हो जाएगी, कैसे आजादी मिल जाएगी? कागजों में है आजादी, कानून कागजों में है, संविधान कागजों में है, लिखा हुआ है, कोई नहीं चलता उसके अनुसार। क्यों नहीं चलते? फिर किस लिए पढ़ा लिखा बोलते हो? फिर किस लिए चारों धर्मों को साक्षी मान करके हवा आग पानी जल थल नभ में चलने की कस्में खाते हो? क्यों कस्में खाते हो झूठी? नहीं खाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए इन संस्थाओं में। लेकिन इन्हीं संस्थाओं के अंदर है सब कुछ, बाकी नहीं मिलेगा तुम्हारे को। ईमानदारी में कुछ नहीं मिलेगा तुम्हारे को। अरे वही तो है सब कुछ, ईमानदारी है सब कुछ, बेईमानी तुच्छ है, कुछ नहीं रखा है। निकलेंगे तुम्हारे प्राण। सुनो मेरी भाषा सुनना। अब सुनो, यूट्यूब पे भी हूं, फेसबुक पे भी हूं, और नाम ले लेकर के बता रहा हूं। इनका परिवार सुने तो, जिंदे हैं तो बोल दादा तू ऐसा था, चाचा है तो तू चाचा ऐसा था, मामा है तो मामा तू ऐसा था, भाई है तो तू भाई ऐसा था, गुरु बना है तो तेरे को चेले पूछे कि गुरुजी ऐसे थे, आप ऐसे थे। थूकेगा तुम्हारे ऊपर, मुंह पे थूकेगा समाज, गुरु थूकेंगे, जन्म देने वाले थूकेंगे, देश थूकेगा तुम्हारे मुंह पे। आ रहा हूं तुम्हारी एक एक कहानी लेकर के, एक एक सेंटरों में जाऊंगा, एक एक यूनिटों में जाऊंगा, एक एक आदमी के पास जाऊंगा। कर लो याद, वीरेंद्र सिंह वही हूं मैं, भूले नहीं होगे। कर लो मां नानी का दावा, कर लो, एंट्री कर लो, काट दो बाजुए, काट दो गर्दन, मार दो, पीठ पे छुरा मार दो, सह जाएंगे तुम्हारे घाव। लेकिन लाएंगे तुम्हारे कारनामे सामने, लाएंगे, लाएंगे।